नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। यानी कि भारत का जो संविधान बना है वो कई देशों का मिश्रण है। कई देशों का कई देशों जो हैं उनके संविधान का अध्ययन करके भारत का संविधान बना है। और जो इसके भाग हैं, जो 22 भाग हैं उस भारत के संविधान के, आज उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी आपको। संविधान के स्रोत किस किस देश से क्या क्या लिया गया है और कितने भाग हैं, किस भाग में क्या है। ठीक है दोस्तों, और उसका आर्टिकल क्या क्या है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान के प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, या तो सबसे या भारतीयों के अनुसार मामूली बदलाव करके, क्योंकि 1935 का अधिनियम ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो भारत संविधान का जो मुख्य स्रोत है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, जो कि या तो पूर्णतः वैसे के वैसे ही लिया गया है या उसमें थोड़ा सा बदलाव करके हमारे संविधान में अंगीकृत किया गया है। तो 1935 का जो अधिनियम था वो ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया था, जो अंतरिम सरकार में भी बहुत उपयोगी साबित हुआ था। तो चलते हैं आगे की ओर। 1935 के अधिनियम जो है, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, संविधान का जो निर्माता बोला जाता है वो बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। उन्होंने के ही देख रेख में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो संविधान बनने से पहले संविधान सभा ने दुनिया के अन्य देशों में बने संविधान का अध्ययन और मूल्यांकन किया। अब ये संविधान सभा क्या है, ये आप अगर संविधान सभा के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। संविधान सभा का निर्माण, कैसे कैसे उसका निर्माण हुआ और संविधान सभा क्या थी, उसके क्या कार्य थे। ठीक है दोस्तों, फिर उन सभी विदेशी संविधानों से लिए गए प्रावधानों को भारत देश में अनुकूल परिवर्तन करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यानी कि पहले विदेशी जो संविधान थे उनका अध्ययन किया गया, फिर उनसे जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अच्छे अच्छे नियम कानून थे, अच्छे अच्छे प्रावधान थे, वो भारतीय संविधान में मामूली बदलाव करके, यानी कि जो भारतीयों के लिए अनुकूल हो उनके लिए उसमें शामिल किया गया। मुख्य रूप से 10 ऐसे विदेशी संविधान हैं जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं। यानी कि 10 मुख्य संविधान हैं जो विदेशी संविधान है, 10 वे मुख्य संविधान हैं जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं। आइए जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ साथ भारतीय संविधान के स्रोत और प्रावधान, जिन्हें विदेशी संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की ओर कि किस देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। नंबर 1 पर है हमारा रसिया। ठीक है दोस्तों, तो रसिया का ध्यान रखना है, रूस जिसे बोलते हैं। मौलिक कर्तव्य, जो कि आर्टिकल 51 के क में शामिल है, और जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के मूल संविधान में जोड़ा गया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार, ये भी रूस के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको। जापान का संविधान जो नेक्स्ट है वो जो है जापान का संविधान। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से भारत के संविधान में अंगीकृत किया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। यानी कि जो भी आर्टिकल 352 है और 356 है और 360 है, ये सभी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं आगे की ओर।
आगे है यूएसएसआर। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य अर्थात अर्थव्यवस्था के विकास की निगरानी के लिए एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य योजना आयोग। जो योजना आयोग है अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए, जो अनुच्छेद 51 के ए के तहत मौलिक कर्तव्य भी है, वो लिया गया है हमारा यूएसएसआर से। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि जो संविधान में संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत, वो सभी संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार होता है, और यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, जो उच्च सदन है हमारे यहाँ 2 सदन है, एक तो उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को, और निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? उससे लिया गया है प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है, पीछे मेरी एक वीडियो है प्रस्तावना के ऊपर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वो आप जाकर देख सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना में क्या क्या निहित है। और गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, इन सभी के अर्थ भी स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। सामान्य संघीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों पर भी संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय विधायिका की शक्ति। और संवर्ती सूची, तो संवर्ती सूची आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। 3 प्रकार की सूची होती है, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है संवर्ती सूची। आप मेरी अनुसूची वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें सभी विस्तार से बताई गई हैं। संघ सूची में क्या होता है? संघ सूची जो है, इसके ऊपर जो है ना केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार। और संवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। उनके अलग अलग विषय वितरित किए हुए हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे है आयरलैंड का संविधान। ठीक है दोस्तों, जिसे आयरिश संविधान भी बोला जाता है। तो इससे क्या लिया गया है? इससे लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम DPSP भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और फिर क्या लिया गया है? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं, जो 12 सदस्य नामित करते हैं, नामांकन करते हैं राज्यसभा का, वो इसी संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होना है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रणाली के आधार पर। तो ये भी विधि जो है वो आयरलैंड से ही ली गई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, कानून के शासन का विचार, प्रदेश, अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये आपको याद रखनी है। तो एकल नागरिकता का क्या मतलब है? कि भारत में केवल एक ही नागरिकता होगी भारत के नागरिकों के पास। जैसे अमेरिका में होता है कि उसमें स्टेट की अलग होती है और कंट्री की अलग होती है, ऐसा भारत में नहीं है। तो ये लिया गया है हमारा ब्रिटेन के संविधान से। कानून के शासन का विचार, प्रदेश, ये भी ब्रिटेन के शासन से लिया गया है। कानून बनाने की प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोनों भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। और अमेरिका का संविधान से क्या क्या लिया गया है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अमेरिका का संविधान, इससे क्या क्या लिया गया है? इससे ली गई है भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, जो कि
न्यायालय में परिवर्तनीय भी है। और आर्टिकल 32 भी मौलिक अधिकार के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। और क्या क्या लिया गया है? सरकार की संघीय संरचना, निर्वाचक मंडल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार की 3 शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण। न्यायिक समीक्षा यानी कि न्यायिक पूर्वालोकन, जो आर्टिकल 13 है 13, वो यही है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, यानी कि आपने सुना होगा कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। कानून के तहत समान सुरक्षा, ये भी किससे लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगली वीडियो पर। तो हमारा मुख्य जो स्रोत है संविधान का, वो आया है अब भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें से क्या क्या लिया गया है? संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग जो कि यूपीएससी है, जिसका जन्मदाता कॉर्नवालिस है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल कार्यालय, न्यायतंत्र और प्रशासनिक विवरण। ठीक है दोस्तों, तो ये दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, संविधान के स्रोत केवल इतने ही थे। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य रूप से हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूके ट्रिपल एससी का हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब है आगे संविधान के भाग, जो भी भाग है संविधान में हमारे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आगे है संविधान के भाग। तो चलते हैं आगे की ओर। हमारा जो संविधान है, जो वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए इसमें जो है 22 भाग है। यह कई देशों के संविधानों का मिश्रण भी है। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? इसमें आर्टिकल आता है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है दोस्तों, और भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता, आर्टिकल 5 to 11 तक है इसमें। भाग 3, इसमें क्या है? इसमें है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो कि राज्य मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिवर्तनीय है, कि अगर आपको अपने अधिकार नहीं मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी भी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ आप याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले भाग पर। नेक्स्ट भाग है 4 का ए, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं आर्टिकल 51 के ए में। और ये किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है 1976 में। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह सभी आते हैं। भाग 6, इसमें है राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 में संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित, यानी कि इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे है भाग 8, इसमें क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9, इसमें है पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, 243 के ओ तक है। भाग 9 का ए, इसमें क्या है? इसमें नगर पालिका, अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक। भाग 10, अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, ये आपको याद रखना है। SC/ST जिसको बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, वो इसी में है। अनुच्छेद 244 से 244 के ए तक है इसमें। ये भारत के संविधान के भाग हैं और आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करने हैं।
आगे चलते हैं। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, अनुच्छेद 264 से 301 तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 और 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट भाग है हमारा 14 का ए, ठीक है, जिसमें है अधिकरण और आर्टिकल है 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 के ए तक। भाग 16 इसमें है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 इसमें है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अभी जो 2022 का ये पैट हुआ था, पीईटी यूपी में जो होता है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टीचर, ठीक है, टेस्ट, तो इसमें अभी पूछा था कि राजभाषा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस आर्टिकल के द्वारा दिया गया था, यानी कि हिंदी राजभाषा, वह आर्टिकल 343 में। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। भाग 18 जिसमें आपात उपबंध है, आर्टिकल क्या है 352 से लेकर 360 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भाग 19 जिसमें प्रकीर्ण है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। नेक्स्ट है भाग 20 संविधान का संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संकरणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। और भाग 22 जो कि लास्ट भाग है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक। आपको एक बात याद रखनी है, जो भारत का मूल संविधान था उसमें भी 22 भाग थे, और जो भारत का वर्तमान संविधान है उसमें भी 22 भाग ही हैं। भागों को बढ़ाया नहीं गया है, भाग के पार्ट्स बना दिए गए हैं, जैसे ए बी क्या क्या कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल भी 395 ही है टोटल, और उसके सब आर्टिकल बना दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो जो होगी हमारी पॉलिटी की, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें लेंगे हम पार्ट 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं धामपुर स्टडी पॉइंट, ये आपको मिल जाएगा, और आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिंक की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।